आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड आइस। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एंड आइस दोनों ही का केमिकल फॉर्मूला है H2O, लेकिन वाटर लिक्विड की फॉर्म में जबकि आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। वाटर की डेंसिटी आइस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि इफ़ बोथ आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देन व्हाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर? Why does ice float in water? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वाटर और आइस दोनों ही का फॉर्मूला है H2O। तो अब सवाल ये है कि क्यों आइस की डेंसिटी कम है वाटर के मुकाबले में, और ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो वो आइस क्यूब्स वाटर की सरफेस पर फ्लोट क्यों करते हैं? इन तमाम सवालों की जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। जहाँ तक पानी की बात है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड कभी बनते और कभी ब्रेक होते हैं, और इसी वजह से वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। दूसरी तरफ अगर आइस की बात की जाए तो आइस का एक हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटिस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ख़ास पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं और इसी ख़ास पैटर्न में इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। यही वजह है कि आइस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होते हैं, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं और उनके दरमियान इसी वजह से एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं होते। अगर बात की जाए डेंसिटी की कि आइस की डेंसिटी हमारे पास कम, जी हाँ, आइस की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस का एक स्पेशल क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होता है जिसे हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इस स्ट्रक्चर के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। यही वजह है कि इन लार्ज एम्प्टी स्पेसेस की वजह से आइस की डेंसिटी कम और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और आइस हमेशा वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती हुई नज़र आती है।